हेलो दोस्त। रेलवे की जॉब है नहीं या देना नहीं चाहती। आज से पहले कुछ दिन यानी आपको 10 फरवरी के आसपास दिखा होगा एक नोटिस, जोन वाइज 2,80,000 कुछ पोस्ट खाली हैं नॉन गजेटेड का। ये लिस्ट आई थी और हमें भी पता है ऐसा पोस्ट रेलवे में हमेशा खाली रहता है। हालांकि रेलवे को गवर्नमेंट को केवल देने की बात है, वो कब इसको इम्प्लीमेंट करता है उस पर दिक्कत है। लेकिन एक बहुत बड़ी इशू और आ रही है कि ये 2,80,000 के अलावा भी एक चल रहा है रेलवे में कि बहुत सारे जॉब खाली है, उसको भर्ती करने के लिए उनके यूनियन, दोनों यूनियन AIRF NFIR दोनों ने मांग किया है और ये कई बार किया है, जिसकी ऑफिशियल डिटेल यहाँ पे देने वाले हैं। कुछ तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को पे एडिशनल बर्डन हो रहा है जिससे उनके काम करने का ट्रैकमैन वगैरह कैटेगरी या सिग्नलिंग स्टाफ वगैरह वगैरह का बर्डन हो रहा है। कुछ में ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत सारा जब से वैकेंसी रिवाइज नहीं हुआ है, नया क्रिएट पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन एसेट यानी ट्रेन वगैरह स्टेशन बढ़ गए हैं, जिसके कारण से हैंडल करने के लिए स्टाफ के लिए नया पोस्ट क्रिएशन होना चाहिए। कई जगह ऐसा भी न्यूज आया है जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में कि LP को गुड गार्ड्स की तरह यूज किया जा रहा है फोर्सली। ये भी एक दिक्कत है। तो और कई जगह ये तो आप रोज़ देख रहे हैं कि नई भर्ती आ नहीं रहा तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअल डिटेल हम समझने के लिए चलेंगे सारा ऑफिशियल डाटा में। और सबसे बड़े डाटा जो रेलवे का डॉक्यूमेंट आया था, जिसमें हमने आपको वीडियो भी बनाया था, पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो हमने बनाया था 12 फरवरी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कितना पोस्ट है। और सब लोगों ने अपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा जोन वाइज कितनी पोस्ट रेलवे में खाली है। तो इस वीडियो को हम देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उसकी डॉक्यूमेंट की। जो डाटा बताए थे खाली एक लाइन में बात करेंगे डाटा की, ज़्यादा इसमें हम व्यू वो नहीं लेंगे आपका टाइम। डाटा में जो हमने ग्राफ के द्वारा उस वीडियो में समझाया था, जोन वाइज टोटल जितनी वैकेंसी थी उसकी बारे में बात हुआ था। टोटल मिला के ग्रांड टोटल 2,80,806 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली थे। ये ग्रुप C हो सकते हैं और ग्रुप D हो सकते हैं। जिसकी वर्तमान वैकेंसी जो अभी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी अगर घटा दे ग्रुप D की इसमें से और NTPC की, ये दोनों घटा दे, तब भी 1,45,000 या 42,000 पोस्ट खाली है। और ये डाटा कम से कम 2-3 मंथ पुराना होगा, इसके बाद भी और बहुत सारी पोस्टें खाली हो गई होगी। अब इसकी डिमांड देखिए, ये कहाँ से कई भी चीज़ शुरुआत होती है तो उसकी डिमांड आती है। तो मीटिंग का मिनट्स हमारे पास ऑलरेडी है। पहला हम जो किसकी बात कर रहे हैं, NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, जो रेलवे के साथ डिमांड किया गया है। और इसकी डेटेज है 1-2 दिसंबर 2021, यानी जब ये मीटिंग हुआ था। लेकिन वेबसाइट पे पब्लिश होने में टाइम लगता है, तो टाइम होने के बाद जो डाटा है उसके हिसाब से बहुत महारथी लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग ऑफिशियल साइड से, रेलवे की तरफ से इधर से और फेडरेशन की तरफ से इधर से भाग लिए थे। इसमें जो डिटेल है हमारी काम की बात है, उसकी बात करेंगे, बाकी चीज़ें पे हम बात नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे एजेंडा पे डिस्कस होता है, उसमें नहीं हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एजेंडा है उसके बारे में कहते हैं। एक्चुअल में हमारे पास एजेंडा की बातें यहाँ पे, हमारी जो वीडियो का पार्ट है उसको हम एक बार आपके पास लाते हैं डायरेक्ट। 1 मिनट यहाँ पे आएंगे। श्री RP भटनागर जी पूछे हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं NFIR का। ये बोल रहे हैं ड्यू टू हैवी वैकेंसी पोजीशन इन ईच कैटेगरी, ये सभी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। रेलवे स्टाफ इन ईच कैटेगरी हैव बीन फोर्सेड टू एडिशनल बर्डन। क्या हो रहा है, जो कर्मचारी हैं उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। देयर इज ए लोड डिसकंटेनमेंट है एमोंग स्टाफ, पर्टिकुलरली ट्रैकमैन।
यानी ट्रैकमैन आप जानते हैं, ट्रैकमैन की जब भी बात होगी तो ट्रैकमैन कैटेगरी में हर हो सकता है, जेई भी हो सकता है, ग्रुप डी भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, इनमें सारे पोस्ट हो सकते हैं। सिग्नलिंग स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये स्पेशली बोला गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरी है, उनमें भी कमी है। इसके लिए रिक्वेस्ट किया जाए बोर्ड को कि वैकेंसी को क्वाइट और लार्ज करके इसको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। रिक्वेस्टेड टू बोर्ड फिल द वैकेंसी वेयर द नंबर इज क्वाइट लार्ज, और लार्ज होते जा रहा है क्योंकि आप जानते ही हैं लास्ट वैकेंसी 2019 की आई है, लेकिन इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसकी अभी भर्ती में बहुत अभी प्रक्रिया बाकी है। लास्ट वैकेंसी अगर जोड़ेंगे तो 2018 में आई है, वो एलपी टेक्नीशियन की और ग्रुप डी की, और अभी है 2022, यानी 4 सालों से कोई भी ओपन मार्केट की एम्प्लॉय नहीं गए हैं। अगर इंटरनल आता है तो एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट होते हैं स्टाफ, लेकिन भर्ती तो वहीं के वहीं रह जाता है। यानी ग्रुप एलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो यहाँ 62,000 प्लस पोस्ट फिल हुआ है, और ग्रुप डी के लिए बात करेंगे तो ये भी लगभग 61,000 कुछ ही पोस्ट, यानी 1,20,000 केवल कैंडिडेट की भर्ती हुई है लगभग 2018 की। उसमें भी अगर कुछ नहीं ज्वाइनिंग हुए, कोई पोस्ट कोई एलिजिबल नहीं हुआ वगैरह वगैरह का, तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये टोटल 1,24,000 28,000 के आसपास का पूरी कंडीशन है। उसके अलावा भी इन्होंने और सारी चीज़ें पूछा है, इस चीज़ों को हम छोड़ देंगे। लोको पायलट वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आई थी, लेकिन हम दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा जो AI यानी ऑल इंडिया रेलवे मैन ऑफ फेडरेशन जो पूछा था, इनकी भी मीटिंग 17 से 18 नवंबर के बीच में हुई थी। इनके भी एक आध सवाल देखिएगा जो अभी नई भर्ती से रिलेटेड है, उसी का लेंगे। बाकी हम सारे बातों को नहीं ले पाएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि इन्होंने पूछा है, यहाँ पे 1 मिनट नीचे और थोड़ा कर लूँ। श्री शिवा गोपाल मिश्रा जी हैं और जनरल सेक्रेटरी AIRF के हैं। इन्होंने पॉइंट राइज किए है 4 में, न्यू क्रिएशन ऑफ पोस्ट इज रिक्वायर फॉर मैनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यू सेट क्रिएशन एंसन में कर दे कि एज वेल ऑपरेशन इन ट्रेन। बहुत सारा स्टेशन भी बढ़ गया, यानी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई एसेट के रूप में, और बहुत सारे ट्रेन भी ऑपरेशन में हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई नया पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, यानी नई वैकेंसी की रिक्वायरमेंट की अप्रूवल नहीं मिली है। ये भी है, ये 2 लाख इतना 80,000 के अलावा है, तो ये भी एक इशू है, तो ये समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, हम जो बात कर लें, एक चीज़ जो एलपी के बारे में था वो उसको करके फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। 18 नंबर पॉइंट में था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएंगे कि एलपी शुड नॉट बी यूज एज ए ट्रेन गार्ड। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बोला गया था एलपी टेक्नीशियन को ट्रेन गार्ड के लिए भी यूज करने का एक सर्कुलर निकला था, और सर्कुलर में बोला गया था कि आपको चॉइस दिया जाएगा कि जहाँ पे एडिशनल एलपी टेक्नीशियन है, एलपी हैं, उनको गुड गार्ड्स यानी एनटीपीसी की पोस्ट ऑफर किया जाए। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। हालांकि यहाँ पे बिना ट्रेनिंग के भेजा जा रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि अगर ऐसा है तो जीडीसी कंडक्ट किया जाए जोनल लेवल पे और फिल किया जाए ट्रेन गार्ड की वैकेंसी की वाट एवर नेसेसरी। सीनियर एलपी को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद। उसके बाद ये कहाँ पे हो रहा है तो ऑन NER LP इज बीइंग फोर्सबली डिप्लॉयड इन गार्ड ड्यूटी इन बेसिस ऑफ रिटेन ऑर्डर विच द काउजिंग दी अनरेस्टेड एमोंग द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय के बीच में कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनको ज़बरदस्ती बिना ट्रेनिंग के एलपी टेक्नीशियन। और NER की यहाँ बात हो रहा है गोरखपुर में, यानी गोरखपुर की बात हो रही है। गोरखपुर में आप जानते ही हैं एलपी को इन्होंने एडिशनल जॉब दे दिया है, यानी एडिशनल भर्ती ले लिया है, उसकी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गोरखपुर में क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती गुड गार्ड कर दिया जा रहा है। अब ये सारा चीज़ जो देखे होंगे तो आपके मन में एक पिक्चर ज़रूर बना होगा। क्या पिक्चर बना होगा कि बाहर रोज़ कह रहे हैं लोग बेरोजगारी है, रेलवे कहता है कि मैं जॉब दे रहा हूँ, और रेलवे में जो यूनियन है वो कह रहे हैं कि सारी भर्ती खाली है।
तो किसकी बात सही माने जाए? सारी लोग सही है, लेकिन जॉब भी नहीं मिल रहा है, लोगों की बेरोजगारी भी है और यूनियन भर्ती पोस्ट करने की मांग कर रहा है। रेलवे इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पा रहा है, चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक्चुअली कैंडिडेट को जॉब 2018 के बाद कोई नहीं मिला, जिसके कारण से ये कंडीशन हो रही है। और न्यू भर्ती तो बात ही नहीं कोई कर रहा है। जो भर्ती अभी 19 आ गई है उसको भी पूरा करने का लगता है कि कब तक पूरा होगा पता ही नहीं चल रहा है। यानी ये हकीकत है, प्रैक्टिकली देखें तो भर्ती है, भर्ती करने की प्रोसेस में डिले है और यूनियन का डिमांड है कि इस भर्ती को पूरा किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।